Hi everyone. So let's start with something like uncomfortable, very uncomfortable. Now we have the topic of most automation projects fail. So will you be deleted or trusted because of the automation projects fail? Okay. So let's start. So let's start with something very uncomfortable. So because the thing is like most automation projects in companies don't fail immediately because that they fail slowly, and the reason behind it is like at a first like everything looks exciting when you got the project and you have to work on that project and you have planned everything and now you have to start executing all the script. So all these things will feel like very new and very exciting for us and for the beginners. But the thing is the main problem starts here after the 6 month. So whatever the test script you are writing or you are executing, so the what happened after the 6 month, the test start failing randomly. Okay. And also the pipelines get skipped because the or developer side or the tester side, the people stop checking the main reports of the automations. Okay, whatever the reports we are generating by writing the script, we don't look seriously on those reports. So that's why. And also the thing is कि all these things कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या होता है. ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल नहीं होता कि हमें ऑटोमेशन करना नहीं आता. ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि हमें जो है, हम जो टेस्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो रैंडमली अगर फेल हो रहा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग एंड वी हैव टू सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपको इससे बचना है तो. अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट को, आपके जो स्क्रिप्ट हैं वो रैंडमली फेल हो रहे हैं और आपकी जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है या फिर आप जो भी पाइपलाइंस के थ्रू जा रहे हैं वो स्किप्ड हो रही है और आप रिपोर्ट्स चेक नहीं कर रहे हैं या फिर आप स्क्रिप्ट को डेली बेसिस पे रन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है एक दिन ऐसा होगा कि कोई एक आपका सुपीरियर हायर अथॉरिटी आके ये बोलेगा ओके लेट्स टर्न इट ऑफ एंड हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. सो ये होता है, इसलिए मोस्ट लाइक कि बहुत सारे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं. ओके. सो अगर ये आपको फैमिलियर लग रहा है, लाइक इफ द साउंड्स फैमिलियर विद यू, सो ऑल्सो द दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ओके. Okay, now the credibility bridge. So I have written failure equals to no trust. When I say automation fail, I don't mean someone gets fired. Okay, I mean something more than worse than that. Okay. क्या होता है ऑटोमेशन फेल होना, ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी. ऑटोमेशन फेल होना ये होता है कि उस प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन का प्रोसेस ही हम कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं. हम ऑटोमेशन नहीं करते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे हमें आइडिया नहीं होता हाउ द एग्जीक्यूशन पार्ट विल बी ऑफ दैट ऑटोमेशंस का कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और हम ऑटोमेशन को कैसे ट्रैक करेंगे और ऑटोमेशन हमारे लिए एफिशिएंट और हमारा काम आसान कैसे करेगा. ओके. तो सो ऑटोमेशन लूजेस ट्रस्ट. The thing is okay, I'll give you the example. Imagine this. You your team runs the automation shoot before the release of any product or any kind of a projects or any module. So it कि अगर आपने वो ऑटोमेशन सूट को रन किया रिलीज़ के पहले और आपने देखा उसमें मुझे 10 और 15 और 20 फेलियर्स दिख रहे हैं उस स्क्रिप्ट में, उस रिपोर्ट में जो हमारा टेस्ट एंजिन रिपोर्ट जनरेट होता है, अगर उसमें हमारे पास मल्टीपल फेलियर्स हैं या फेलियर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ही फेलियर्स है या 10 हो 20 हो, इट डजेंट मैटर. सो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा डेवलपर के पास, आप डेवलपर्स को रिपोर्ट दिखाएंगे, आप उसका एग्जीक्यूशन दिखाएंगे, ये एग्जीक्यूशन में कैसे फेल हो रहा है. तो क्या होता है बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जो माइनर डेवलपर्स होते हैं, जो माइनर बग्स होते हैं, वो डेवलपर्स उनको ऐसा एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे, ये अभी फेल हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में फेल हो रहा है, बट हमारे सिस्टम पे नहीं फेल हो रहा. XYZ कुछ भी ऐसी टाइप की आपको वो कमेंट्स पास करते हैं और आपको बोलते हैं कि ठीक है वी विल लुक इनटू इट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ये होता है डेवलपर के साइड से. बट द थिंग इज द मोमेंट ऑटोमेशन हैज़ ऑलरेडी फेल्ड बिकॉज वंस पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग द रिजल्ट, ऑटोमेशन बिकम नॉइजी इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू. ये प्रॉब्लम होती है. तो डेवलपर का क्या इशू होता है, डेवलपर्स जो होते हैं उनको तो वो कोड ऑलरेडी बैकएंड कर रहे हैं, वो फ्रंट एंड कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड करता है, बैकएंड कर रहा है. ये दोनों डेवलपर्स मिलके, एंड हमारा काम है हम फ्रंट एंड बैकएंड को हम रिलायबिलिटी के साथ चेक करें एंड ऑल्सो हम टेस्ट करें एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव, एंड हम और क्या उसमें इम्प्रूव करा सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, हम वो देखते हैं और हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को मैच कर रहे हैं या नहीं, ये हमारा गोल होता है. तो
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं देन इट्स बेटर कि आप उस स्क्रिप्ट को डेली बेसिस पे चेक करें, रन करें। इफ़ यू फाउंड एनीथिंग, एनी स्क्रिप्ट और एनी सूट्स फेल इन दोज लाइक स्क्रिप्ट, सो इमीडिएटली आप डेवलपर्स के पास जाइए, टिकट रेस करिए, वट एवर द प्रोसेस यू आर हैविंग, आप उस प्रोसेस के थ्रू जाइए, इन्फॉर्म करिए अथॉरिटीज़ को, और या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है पर्सनस उसको आप इन्फॉर्म करिए। एंड योर जॉब इज़ टू कि ये बग्स मुझे मेरे नेक्स्ट ऑटोमेशन शूट्स में नहीं दिखने चाहिए। दैट्स द थिंग। तब जाके आपका ऑटोमेशन रियली एक सक्सीड वाले प्रोसेस में आएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली ऑटोमेशन जो है वो आपका जो भी फेलियर है वो आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करता, एंड आपकी पोजीशन और आपका जो वर्क है वो उससे हैम्पर हो सकता है। ये 100% श्योर हूँ। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें अपने स्टार्टर इनिशियल स्टेजेस में फेस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये पता है। ओके, now comes to the our second point, the tutorial head trap. Okay, so most people start learning automation from the tutorial, like YouTube tutorials or any random websites on Google. So good, that's a very good thing, and there is nothing wrong with that. Okay, the thing is what the tutorials basically teachers को रियलिटी चेक देता हूँ। जब आप कंपनीज में आते हो एज अ कॉर्पोरेट एप्लीकेशन आपको दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स वीकली बेसिस पे भी चेंज हो सकती हैं, डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकती हैं, हमारे आईडीज चेंज हो सकते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स हमारा स्लो हो सकता है, और हमारा जो डेटा होगा वो शायद इनकन्सिस्टेंट हो, या फिर डेटा यूआई तक आ ही नहीं रहा हो, या फिर हम जो डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं वो स्टोर ही ना हो रहा हो इन अ वे। मैं आपको ये बता रहा हूँ इन डेप्थ। और सो यूआई अगर आपका जो वीकली अपडेट हो रहा है या चेंज हो रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है चेंजेस को, एंड अकॉर्डिंग टू दोज चेंजेस आपका स्क्रिप्ट सुटेबल है कि नहीं वो आपको देखना है। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपको भी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ सकते हैं कभी कभी, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं देन आपका कोड इतना वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि उस चेंजेस से आपके शूट से आपके जो भी स्क्रिप्ट है उस पर कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इफ आप अगर ट्यूटोरियल्स के आप सीख रहे हैं ट्यूटोरियल्स के बेसिस पे, देन योर स्क्रिप्ट विल डेफिनेटली कोलैप्स वंस द रियलिटी विल हिट। ओके, दिस इज द थिंग। एग्जाम्पल आई विल टेल यू, थिंक अबाउट ऑटोमेटिंग Amazon checkout, okay, in a tutorial versus a real Amazon with a dynamic prices. So whatever the thing is, and what kind of a thing can happens on this thing, multiple API will multiple API calls will happen, एंड इट्स कंप्लीटली इन अ डिफरेंट लेवल, जहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का तो आप नहीं कर सकते, आप स्ट्रक हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा शायद मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। डिमोटिवेशन का एक फेज स्टार्ट होता है अर्ली स्टेज में जब आपको रियलिटी चेक मिलता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड स्लाइड, ट्यूटोरियल वर्सेस रियलिटी। So like in tutorials it's a simple, basically very simple, like click, validate and pass. These are the flow in a tutorials. But if I talk about in real projects, we have to monitor the weights, and we have to build the retry logic, handle errors, debug, fix the locators on the basis of changes, whatever the changes we are having on a daily basis or weekly basis, and then we have to rerun the script every day. ये होता है हमारा रियलिटी चेक। ये हमको यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में नहीं बताते वो। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में क्या करते हैं वो लोग, सीधा हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कोड किया, या फिर नहीं भी किया है तो ऑलरेडी उनका एनवायरनमेंट सेटल्ड है, देयर इज अ नो इशू, उनके VS कोड में कोई इशू नहीं आएगा और एक्लिप्स में कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रखी है उन लोगों ने, सारी चीज़ें ऑलरेडी एक वेल स्ट्रक्चर्ड है सिस्टम में। वो डायरेक्ट आपको कोड एग्जीक्यूशन और लॉजिक्स पे लेके जाते हैं। लॉजिक्स आपने लिखा, आपने क्लास बनाया, मेथड बनाया, वेरिएबल बनाया, आपने कॉल किया, ब्राउजर ओपन हुआ, एंड आपका जो भी आपने कॉल किया होगा वो आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है, एंड आपका वो फ्लो परफॉर्म होता है। ठीक है, सो ये होता है ट्यूटोरियल्स में। बट मैं आपको बताया रियलिटी में क्या होता है, हम वेट करते हैं, रीट्राई करते हैं, हैंडल एरर करते हैं, डीबग करते हैं उसके, एंड हमारे चेंजेस के बेसिस पे हम लोकेटर्स को फिक्स करते हैं, आईडीज को फिक्स करते हैं, एंड फिर हम रीरन करते हैं। ये सब चीज़ें हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। So automation in companies is less about the writing the code. I already told you multiple times, and more about the handling uncertainty errors or uncertainty environments or anything it could be.
If you don't design for uncertainty, then your automation won't survive. Okay, now we are we will start the fourth slide. Mistake one, bad practices. I have already written. So this is the most common mistake I see even in interviews and even in the real life also, when the any beginners try to write the automation script. Thread slip. So it feels safe if you are thinking, okay, I'll just wait for a 5 second. But what if the network is slow? Okay, what if the network is slow, or today, लाइक इट कुड बी एनीथिंग ना, इट्स मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे। क्या पता आपका जो नेटवर्क लोड है वो 5 सेकंड के से ज्यादा 8 सेकंड ले रहा हो, 10 सेकंड ले रहा हो, देन हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कितना टाइम देना है उस वेट को, या फिर उस पर्टिकुलर विंडो को, या फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें कितना टाइम देना है? और व्हाट इफ इट लोड्स इन 1 second and you are wasting the times, like if you have given the 5 second or 8 seconds to wait those elements, and Selenium or Playwright will find the element in a 1 second, then what? You have a 4 or 5 second wait unnecessarily. Okay, so hard coding wait is a guessing. I will tell you very honestly, like professional automation reacts to the conditions, not the time. For example, if the buttons if the buttons appear after the API call, so what you can do, so you should wait for the button to be clickable, not blindly wait for a 5 second. That's my kind of a thinking and my logic behind building the any automation script. क्या होता है कि अगर कोई भी बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ Selenium के थ्रू, मेरे पास ऑलरेडी लोकेटर्स है, मैंने उसको दिया एक वैलिड टाइम दिया 5 सेकंड्स, यू हैव अ 5 सेकंड टू क्लिक ऑन दैट बटन। ओके, सो अगर वो एपीआई, क्योंकि हम कोई भी सबमिट ही हम क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें ये जरूर होगा कि अगर हम सबमिट कर रहे हैं या तो कुछ फॉर्म होगा या कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी हम सबमिट कर रहे हैं उसको एज अ डेटा। तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर वो बटन 1 सेकंड में मिल गया देन इट्स ओके, बट हम जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं वो हमको नोट करना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड में कैसे क्लिक हो गया, या फिर हो रहा है या नहीं, या 5 to 8 सेकंड ले रहा है। डायरेक्टली हम 5 सेकंड या ऐसा हम हर एलिमेंट हर बटन के साथ नहीं कर सकते। या हमारे पास ड्रॉप डाउन हो सकता है, होवर इफेक्ट हो सकता है, बैनर्स हो सकते हैं, क्लिकेबल बैनर्स हो सकते हैं, क्लिकेबल इमेज हो सकता है। इट कुड बी लाइक मल्टीपल थिंग्स आर इन द वेबसाइट्स, यू कैन सी, यू कैन ओपन एनी वेबसाइट एंड यू कैन सी द लाइक जो भी बड़े वेबसाइट होते हैं उन पे कितने सारे इमेजेस, जो कि सारे इमेजेस मोस्टली 70 to 80% इमेजेस विल बी द क्लिकेबल इमेजेस। और आपके ऑलरेडी ड्रॉप डाउन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, साइड बार्स भी हो सकते हैं, एंड फॉर्म फिलिंग हो सकता है कि आपको फॉर्म फिल करना है। और आप एज अ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आपको बहुत सारे यूजर्स को भी ट्रैक करना है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको गेस करना पड़ेगा कि इसमें हमारा लोड टाइम कितना हो सकता है, या फिर हमने ब्लाइंडली हम 5 सेकंड सबको नहीं दे सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग। ओके, सो गुड प्रैक्टिसेस। So I will tell you, explicit weights and proven weights. These are not like advanced tricks. They are the survival tools. They make your automation adaptable in a corporate environment. So there is a speed doesn't matter, stability does. Okay, so that's I'm telling you कि अगर आपने ये चीजें समझ ली कि एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आपकी स्पीड क्या है वो मैटर नहीं करती, आपकी स्टेबिलिटी मैटर करेगी। सो आपको समझ में आ जाएगा कि हम गुड प्रैक्टिसेस क्यों बोल रहे हैं इसे। Okay, so like copy paste thinking, this is the most important slide you will see. So companies don't pay you because you know Java, or you know programming languages, or you know the framework design. They pay because you can solve a testing problem. If you copy paste a framework from a GitHub without understanding why the page object exists, then so the thing is you are writing a code, but you are not building a system. For example, I will tell you like कि आप ऐसा समझिए कि बहुत सारे लोकेटर्स हैं जो कि टेस्ट लॉजिक्स के हो सकते हैं। वो कोई एक पैटर्न नहीं है और हमें उनको सेपरेट करना रहता है। सो इसमें क्या होता है, ये हमारे जो यूआई चेंजेस होते हैं, वो हमारा जो भी अगर यूआई चेंजेस की वजह से हमारे स्क्रिप्ट में कोई भी ब्रेक पॉइंट आ रहा है, देन वो हम रोक सकते हैं, हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
मैं एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी। एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन कैसा है कि वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट लाइक कंप्लीटली कंफर्म नहीं है। रिक्वायरमेंट हमारे डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हो रही हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें इसको हम कहीं और मर्ज कर रहे हैं ताकि उससे हम मल्टीपल थिंग्स कर सकें। तो इससे मैंने उस प्रोजेक्ट को अभी मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, उस मॉड्यूल को। ऑलरेडी मैंने ऑटोमेशन कर दिया है उस मॉड्यूल का। बट द थिंग इज़ जो चेंजेस हैं, क्या वो चेंजेस मेरे स्क्रिप्ट को हैंडल कर पा रहे हैं या फिर उस चेंजेस की वजह से मेरे स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल ही एक नेगेटिव टेस्टिंग का स्क्रिप्ट रन किया और मुझे एक प्रॉब्लम वहाँ पे नोटिस हुआ। मेरा जब मैंने रिपोर्ट्स चेक किया कि मेरा लॉगिन पे ही एक मेथड मेरा फेल हो रहा है और वो क्या था? एसक्यूएल इंजेक्शन। सो मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया था, उसका मैंने मेथड्स भी बनाए थे। तो उसमें क्या हुआ, एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने जब किया लॉगिन पेज पे, मैंने उसको आईडी में दिया, कॉमास दिया एंड डॉट्स दिए एंड एक मैंने एसक्यूएल की तरह एक सिंपल क्वेरी दी, एक सिंटैक्स। और मैंने जब लॉगिन हिट किया, सबमिट बटन, देन मेरा कंप्लीटली यूआई ब्रेक हो गया। वहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि जो भी मतलब एरर में क्या हुआ कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से उसका जो डेटा था, जो भी लॉगिन आईडी थी, वो लॉगिन आईडी की वजह से ही वो इश्यू आया, क्योंकि वो लॉगिन आईडी डेटाबेस में गया, डेटाबेस में उस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन या फिर हमने उस पे ब्रेक्स नहीं लगाए थे, हमने उस पे कंट्रोल्स नहीं लगाए थे, उस लॉजिक्स पे जो भी मतलब बैकएंड ने नहीं लगाया था, सॉरी मैंने नहीं, बैकएंड ने नहीं किया ये सब काम, उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया होगा शायद। तो मैंने ये चीज़ अभी फाउंड करी, मैंने तुरंत रिपोर्ट लिया, मैं गया मैनेजर्स के पास, रिपोर्ट्स दिखाए कि ये चीज़ें ब्रेक हो रही है लॉगिन पे ही। तो ये मेरा काम है। अभी वो यूआई में चेंजेस कर रहे हैं एंड फिर मैं एक और सिनेरियोज़ बताता हूँ। एक फॉर्म सबमिशन था। सबमिशन में क्या था कि ऑलरेडी 9 टू 10 मैंडेटरी वो थे, प्लेस होल्डर्स थे और टेक्स्ट जहाँ पे मुझे फिल अप करने थे डेटा को। तो उस डेटा का मैंने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग किया कि किस टाइप के डेटा ये लाइक कि यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। अगर हम वो डेटा को ब्रेक करें, हम किसी और दूसरे फॉर्म में डेटा को लाएं, देन व्हाट हैपेंस? क्या हमारा सबमिट वर्क करेगा? इफ सबमिट वर्क्स, देन हमारे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हो रहा है उस सबमिशन का, उस फॉर्म का, वो एग्जैक्टली सेम है, जो हमने फिल किया है वो मैच हो रहा है कि नहीं। और जब मैं उस डेटाबेस से डेटा को फिर से कॉल करूँ किसी भी पर्पस के लिए देखने के लिए या फिर फॉरवर्ड करने के लिए, देन वो क्या फॉरवर्ड भी सही तरीके से हो रहा है? तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग वी हैव टू मैच फ्रॉम द डेटाबेस टू द यूआई एंड द बैकएंड। ठीक है? Now we will move on to the next part. What companies expect from you? So real automation needs to be three things: reliable, readable, and the reportable. So reliable, it means what? It fails only when the product fails. Readable, what means? Even a manual tester can understand the report. So that is a readable report. Whatever the documents we are building or making, so we have to make sure that कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी टेस्टर्स हो या फिर कोई भी एक अथॉरिटी या फिर कोई भी पर्सन अगर उस डॉक्यूमेंट को देखे तो उसको एटलीस्ट सम ऑफ द पॉइंट्स और बहुत सारी चीजें इजीली समझ आनी चाहिए विदाउट हैविंग अ ट्रबल और समथिंग। सो वो इजीली समझ आनी चाहिए। ओके, एंड रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल का मतलब क्या है? रिपोर्टेबल का मतलब ये है कि जब फेलियर्स को एक्सप्लेन करना हो तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये फेल हुआ। सो दैट इज द रिपोर्टेबल थिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ योर टेस्ट फेल एंड यू नीड 20 minutes टू अंडरस्टैंड व्हाई, देन व्हाट ऑटोमेशन हैज ऑलरेडी फेल्ड इट्स जॉब। क्योंकि आपको इतना टाइम लग रहा है अगर उस चीज को समझने में, देन आपने क्यों ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाई है या फिर किसके लिए बनाई है? अगर आपको इतना टाइम लग रहा तो दूसरा कोई कैसे समझ सकेगा उस रिपोर्ट को? ओके, सो इसलिए मेक श्योर करिए अगर आप ऑटोमेशन करियर चूज कर रहे हैं, देन ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं भी है आप इम्प्रूव करिए। आप ये देखो, मैं एक बात आपको सिंपली बता सकता हूँ कि जो भी ये हैबिट्स हैं, जो भी हमारी नीड है, वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें हर तरीके की प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। देन हमें आइडिया होगा कि ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज। ठीक है? So now this is also the very most important topic, how automation gets deleted. मैं ये टॉपिक्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ऑटोमेशन कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। बट बहुत सारी स्मॉल कंपनीज हैं या फिर होंगी जो कि ऑटोमेशन स्टार्ट करने में उनको डर लगता है या फिर जो उन्होंने किया एंड उनको नहीं समझ आया, देन दे कंप्लीटली शट इट डाउन। सो क्या होता है, ऑटोमेशन डजंट डाई इन वन मीटिंग, दैट्स द फैक्ट।
इट डाइज स्लोली। आई विल टेल यू हाउ। फर्स्ट, फेलियर आर इग्नोर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी आई थिंक थर्ड और सेकंड और स्लाइड में बताया कि हमारा ऑटोमेशन अगर इग्नोर हो रहा है, हमारे फेलियर्स को इग्नोर किया जा रहा है, देन समझ लीजिए कि वी आर इन द फर्स्ट स्टेप टू गेट डिलीटेड। और अब अगर आपकी पाइपलाइन स्किप हो रही है देन ऑल्सो सेम एज, अगर आपके रिपोर्ट्स जो कि मैंने ऑलरेडी बताया रीडेबल, अगर रिपोर्टेबल एंड रीडेबल, अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स अनरीड जा रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है या फिर आप खुद भी चेक नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट कुड बी द रीज़न। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऑटोमेशन को लाइक कि बंद करके वी विल फोकस ऑन द मैनुअल पार्ट फॉर नाउ एंड वी विल डू द ऑटोमेशन आफ्टर। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई पर्सनली नोटिस कि ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके ये स्लाइड्स तैयार किए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो मैं दे सकूँ, चाहे वो एक ही व्यूअर हो या फिर कोई भी हो जो भी इस वीडियो को देखेगा, एटलीस्ट उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए कि क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग द ऑटोमेशन और आफ्टर गेटिंग द जॉब इन ऑटोमेशन करियर। सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके ऑटोमेशन गायब हो जाए। ओके, नाउ एक्शन प्लान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्लाइड आई थिंक। एक्शन प्लान कुड बी लाइक कि क्या होता है बिफोर आप बिना किसी स्क्रिप्ट के लिखे हुए पहले अपने आप से सवाल करिए, कुछ क्वेश्चंस करिए कि इफ द यूआई चेंजेस टुमारो, सो व्हाट लाइक माय स्क्रिप्ट विल सर्वाइव दिस और नॉट। ये सवाल आपको हर ऑटोमेशन टेस्टर्स को खुद से करना चाहिए। ठीक है, एंड इफ द आंसर इज नो देन यू आर बिल्डिंग अ लाइबिलिटी on the companies, on yourself also. So I will again tell you, master the locators, use proper weights, frameworks, basics आपके clear होने चाहिए, understand the product and design framework carefully. So these are the most important checks you have to plan accordingly. अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको डायरेक्ट कोडिंग करना नहीं है, आपको पहले समझना है। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई मॉड्यूल दिया गया है, आप उसका फ्लो समझिए, आप अपने स्क्रिप्ट को समझिए, आप अपने लोकेटर्स को समझिए, आप उसमें मास्टरी करिए, प्रॉपर वेट्स का यूज़ करिए, और जो भी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं आप, फॉर्म बना रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सिंगल डॉट जावा फाइल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। फॉर्म स्ट्रक्चर इट्स अ डिफिकल्ट फॉर अ बिगनर, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगा फ्रेमवर्क डिजाइन करने में। एंड आपका जो प्रोडक्ट, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वो कुछ भी हो सकता है, आप उसका नॉलेज अच्छे से लीजिए, आप उसके फ्लो अच्छे समझिए ताकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना दे सके। ओके, सो व्हाट स्किल्स रियली मैटर्स इन ऑटोमेशन जॉब? First is understanding the requirement. Second is your debugging skills, and third is your logical thinking, how you think like coders, or what kind of a logic you can build to execute your plans on the product. And also the most important is handling the failures. अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली देन देयर इज अ नथिंग कैन स्टॉप यू। ओके, एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग द एपीआई इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कि आपकी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ों में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है देन आपको वो सब चीज़ें फिक्स करनी है। जितना जल्दी हो सके आप करिए, समझिए, रिक्वायरमेंट को समझिए, अपने डिबगिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी थिंकिंग को बढ़ाइए, फेलियर्स को हैंडल करिए, एपीआईज को हैंडल करिए। एपीआईज की समझ होनी चाहिए कि एपीआईज कॉल कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस सेक्शन की वजह से हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर खुद को बोल सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ऑटोमेशन इंजीनियर सिर्फ एक स्क्रिप्ट जो लिख रहा है वही एक ऑटोमेशन टेस्टर है और ऑटोमेशन इंजीनियर है। बट द थिंग इज जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकता है उसके लिए ये जो पाथ है ऑटोमेशन टेस्टर्स का वो बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, सो नाउ मैं आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, कि मैं यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको किसी भी तरीके की ये सब चीज़ें के लिए नहीं मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जस्ट मेरा एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा थिंकिंग है कि मैं जो चीज़ें मुझे फेस हुई है मेरे अर्ली स्टेजेस में वो किसी और को ना मिले। शायद मैं उतना परफेक्टली नहीं समझा सकता सारी चीज़ें, बट आई एम ट्राइंग।
कि मैं धीरे धीरे शायद इसमें भी अपने आप को एक बेटर कर लूंगा, बट स्टिल मुझे जितना लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए मैं उतना ट्राई करूंगा हर वीडियोज़ में आपको बताने के लिए। और अगर आपकी कोई इश्यूज़ हैं, आपके कोई स्क्रिप्ट है जो लगातार फेल हो रहे हैं, तो आप उसके जो भी एरर्स हैं आप कमेंट्स में ड्रॉप करिए एंड आई विल डिबग। ओके, बिकॉज़ द थिंग इज़, क्या होता है, रियल लर्निंग तभी स्टार्ट होती है जब आपको रियल प्रॉब्लम फेस होता है। अदरवाइज़ आप ट्यूटोरियल्स तो 100 देख लो, 500 देख लो, उससे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले आपकी ऑटोमेशन स्किल्स में। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा, जब आपको रियल प्रोजेक्ट मिलेगा उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जब हमें वो चैलेंज ही नहीं मिलेगा फेस करने को, देन हम कैसे सीखेंगे उस सब चीज़ों को। ये सही बात है, राइट? कि अगर आपको उस एनवायरनमेंट में कभी आपने देखा ही नहीं उस तरीके की चीज़ों को, तो आप नहीं वो चीज़ें समझ सकते हो, दैट्स अ थिंग। बट आपकी एटलीस्ट स्किल लेवल आपका उस लेवल का होना चाहिए कि जब भी आपको चांस मिले, देन आपको सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो। ये नहीं कि आपको हमने चांस दिया और आप उसके बाद प्रिपरेशन करने जा रहे हो। सो दैट्स द रॉन्ग थिंग। ओके, so let's wrap up the things. So in the last, if you want to learn automation the way it actually works in companies, not in just tutorials, so you are in the right place. So this is the real kind of automation testing I will tell you, and also in the next video, and I will break down a framework structure that actually survives in a real projects. Okay, see you there.